जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं फिर रविवार के तुमन के लिए धमाकेदार 40 क्वेश्चन के पुलिस के लिए क्वेश्चन ला चुके हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन ला चुके हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमा से तुमन के कुछ क्वेश्चन आए कि पूरा 100% संभावना हवा। तो तुमन लास्ट तक के क्वेश्चन ला जरूर देखिए। मोला आप मन से अपील है कि अभी से आप मन पूरा तैयारी करे भीड़ जावा। दोबारा समय नहीं मिला, एक बार आए इतना सारा पोस्ट दोबारा नहीं आना है। बस सोच लो, दुनिया में तो हर चीज के लिए खर्चा करता है यार। पढ़ाई के लिए एक बार पुस्तक खरीदा, पढ़ाई के लिए जो भी चीज चाहिए वो सब करा, चाहे मेहनत चाहिए चाहे समय चाहिए, हर चीज ला करा। एक बार वर्दी मिल जाही ना तो जे इंसान तुमन के लिए गलत बोलते ना उन के मुंह चुप पड़ जाही, वो मतलब जवाब मिल जाही अपन अपन की तुमन के में भी कुछ करे के क्षमता रही से। और याद रखिया, जेला अच्छे से तैयारी करना है, धमाकेदार तैयारी करना है, सिलेबस वाइज तैयारी करना है। बिल्कुल 8435342829 में कॉल कर सका था और हमन के पुलिस के कोर्स ला ले सका था। जेला हॉस्टल वार्डन के क्लास लेना है, हॉस्टल वार्डन के क्लास भी शुरू हो गए है। ओकर क्लास लेहे के लिए भी मोला ए नंबर में फोन कर सका था। सीजीपीएससी के धमाकेदार बैच 14 महीने के कोर्स होते हैं। 14 महीने के कहूँ जगह नहीं पढ़ाए, हम 14 महीना पढ़ा था। सीजीपीएससी बहुत ही कम फीस में है, इंस्टॉलमेंट में भी आप मन के सीजीपीएससी में एडमिशन हो जाही। ठीक है, तो आज के लिए पुलिस के लिए धमाकेदार 40 क्वेश्चन लाए हैं और 40 क्वेश्चन में के कुछ क्वेश्चन फंसे के पूरा संभावना है। आज क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम, देखो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषि ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन ऋषि जी? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषि ऋषभदेव, फर्स्ट ऋषि है। ठीक है, 23वां तीर्थंकर ये ऋषि, ठीक है। और महावीर स्वामी है 24वां तीर्थंकर ऋषि। ये तीनों ला याद रखिया। ठीक है, फर्स्ट ऋषि ऋषभदेव, 23वां ऋषि पार्श्वनाथ और 24वां ऋषि महावीर। ठीक है, पहला ऋषभ, पहला ऋषभ, 23वां पार्श्व और 24वां ऋषि महावीर, है ना। और महावीर ला ही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कहा जाते। ठीक है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभ, पार्श्वनाथ, महावीर। ठीक है, एक बाद हम चला था नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखिए, एक और दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जतका पूर्वी में नदी जाते है ना, जो हा बंगाल की खाड़ी में नदी जाते गिरते तेमन डेल्टा बनाते। का बनाते? डेल्टा बनाते। और जो है ए साइड जाते अरब सागर की खाड़ी में जाते जेमन तेमन एस्चुरी नद के निर्माण करते। क्या करते? एस्चुरी के निर्माण करते। तो याद रखिया, जो नर्मदा नदी है ते अरब सागर के खाड़ी में गिरते और अरब सागर में के खाड़ी में गिरते एकरे में क्या बनाते? एस्चुरी बनाते। मतलब डायरेक्ट क्या हो जाते? सागर में मिल जाते। डेल्टा का होते? सागर में मिले से पहले अपन जतका काप है मिट्टी कंकड़ लेके जा रहे थे सब वो जगह छोड़ देते, है ना, बोला डेल्टा की थे। लेकिन ए साइड में का है पूरा यह बिना डेल्टा छोड़े एस्चुरी है, डायरेक्ट कामा मिल जाते, पानी मिल जाते। मतलब नर्मदा नदी डायरेक्ट सागर मिलते, कोई भी काप कंकड़ पत्थर वो जगह नहीं छोड़ा। ठीक है, एक होते एस्चुरी नद के निर्माण नर्मदा करते, और बाकी जतका नदी है जब बंगाल के खाड़ी में गिरते तेमन का के निर्माण करते, तो उनके डेल्टा के निर्माण करते। एला और बहुत सटीक से पढ़तन हमन जियोग्राफी में, भूगोल में। ठीक है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के संविधान के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होकर कार्य से अध्यक्ष रही से। और राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी अध्यक्ष रही से। काकर अध्यक्ष से? झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन रही से? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रही से। भीमराव अंबेडकर काकर अध्यक्ष रही जी? प्रारूप। ठीक है, प्रारूप कौन बना रही से? हमारे संविधान के भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? संविधान के पिता या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान बन के तैयार हो है 26 नवंबर 1949 और संविधान लागू करे हम 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा ध्यान से देखना है। एमा के एक क्वेश्चन आया कि पूरा मैं संभावना बोल देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बहुत ही तुम्हारा, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कब लागू हुई से? 26 जनवरी 1950, है ना। और 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 के कार्य से संविधान बन के तैयार से कैसा लग रही से? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, ये देख लो आप। एक बाद में चला था नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। बताया था सबसे पहले हमन के मूल अधिकार होते का तेला बता था। देखा मूल अधिकार होते जे तुमन प्रोटेक्शन दिलाते, जे तुमन के रक्षा करते। अगर तुमन घर में चैन के नींद सूता था तो तुमके मूल अधिकार है। अगर तुम कहूँ भी घूमे निकल जाता, कहूँ जगह व्यापार कर निकल जाता, कहूँ देश में कहूँ राज्य में व्यापार करे निकल जाता है ना, ये तुमके मूल अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है। उसने पहली संपत्ति के अधिकार कार्य से मूल अधिकार मतलब तुम कतको संपत्ति रख सकत रहा, लेकिन आज संपत्ति के अधिकार तुमन के कानूनी अधिकार बन गए। मतलब सरकार ओला का कर सकत है, रोक सकत है, तुमन के कमाई ला फिक्स कर सकत है। समझ आते मूल अधिकार के मतलब ओमा कोई भी अड़ंगा नहीं डाल सके, लेकिन कानूनी अधिकार में कोई भी इंसान तुम्हारा रोक सकत है। समझ आते ना, तो याद रखिया संपत्ति के अधिकार का हो गए अब कानूनी अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संपत्ति के अधिकार का हो गए कानूनी अधिकार हो गए। ठीक है, एक बात चलत हन, मूल अधिकार कोई छीन नहीं सका, लेकिन ठीक है हाँ आपातकाल के दौरान में छीन लेते, लेकिन याद रखिए आर्टिकल 20-21 ला छोड़ के कोई भी मूल अधिकार 20-21 ला छोड़ के बाकी ला हटा सकते है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मूल अधिकार ला कोई छीने नहीं सके, लेकिन कानूनी अधिकार ला तुमन के कम ज्यादा कर सकते है। ठीक है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, तो ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, है ना। बेल बाजते ना, घर के बेल बाजते नहीं बाजे बतावा, घर के बेल बात ऐसे करते ना, तो घर के बेल आवाज से मतलब बेल क्या करते, ध्वनि करते। ध्वनि के मापक का है डेसिबल, का है जी डेसिबल। याद रखिए बेल का होते बाज से मतलब बेल बाज से मतलब बेल का है ध्वनि के का है। ठीक है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति, कतका पैसा बाजार में रहना चाहिए, कतका पैसा छापना है, कतका पैसा बंद करना है, ये सब चीज कौन करते, आरबीआई करते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धन के क्या करते, विनियमन करते। याद रखिए कतका पैसा छापना है। का तुम एक चीज बताया था, का रिजर्व बैंक बहुत ज्यादा पैसा छाप के का देश के गरीबी खत्म कर सकत है। कमेंट में अगर जरूर बता, जे अगर पढ़ने वाला हो तो जरूर बताही, मैं अगर पूरा सम्मान करिया। कार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपन मन मर्जी से पैसा छाप सकत है, और कतका पैसा छाप सकत है, और ज्यादा पैसा छापे से का होही, पूरा कमेंट करके बता मोला। ठीक है, तो एक कार्य ही आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक नाम कार्य ही मुद्रा की आपूर्ति मतलब मुद्रा कौन लाते, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते तुमन के महान्यायवादी। कौन होते जी, महान्यायवादी है, केंद्र सरकार के वकील रहते। और महान्यायवादी से एक क्वेश्चन पूछते, आर्टिकल होते हैं 76, आर्टिकल 76 में महानदी का उल्लेख है। और याद रखिए कि महान्यायवादी है, सरकार के वकील रहते, कहूँ जगह जाके तुम सरकार के केस लड़ सकते है। का तुमन का लगता है प्रधानमंत्री ऊपर कोई केस नहीं करे, का राष्ट्रपति ऊपर कोई केस नहीं करे, सब केस करते, लेकिन ओकर वकील होते महान्यायवादी। और देश के सर्वोच्च विधिकारी, देश के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते, महान्यायवादी। देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी, देश के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते, महान्यायवादी। और आर्टिकल रख ले रहा 76। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनके पुलिस के लिए भाई, है ना। बाकी भी कोई देखा तो यह टेट के आदमी मन देखा तो या तुमन हॉस्टल वार्डन देखा था, तेकर लिए भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रियता का अंत है, तो याद रखिए 17। और 17 से का है, खतरा। खतरा का है, काकर से खतरा है, छुआछूत से खतरा। 17 खतरा, खतरा किससे, छुआछूत से। 17 खतरा छुआछूत से, है ना, छुआछूत से खतरा है। पूरा देश का खतरा है काकर से, छुआछूत से, है ना। ठीक है, 17 खतरा, खतरा काकर से, छुआछूत से। और छुआछूत से पूरा देश को छुआछूत से खतरा है भाई, है ना। तो ये अप्रियता वाला कौन है, 17 और खतरा। ठीक है, 17 और खतरा, खतरा किससे, छुआछूत से। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिए 110 है ना। 110 में क्या दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, धन 110 है ना, 100% नहीं 110% बोलते हैं ना, 110% धन है भाई, पूरा 110% धने च धन है ना, मतलब पैसा पैसा है, 110% धन है ना। एक होते धन विधेयक और एक होते वित्त विधेयक, एक होते धन विधेयक और एक होते वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक के फार्मूला हवा है 117। ठीक है, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, 110 117, 110 117। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक का होते, एला मैं बताता अपन पीएससी वाला क्लास में, एक दिन के पूरा चैप्टर रहता, दिमाग खराब हो जी, मजा आ जी, है ना भाई। तो 110 117 धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117।
बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? जे हमर भीमराव अम्बेडकर क्या बनाती से जब वो प्रारूप में जमाते से पूरा देखा 64 अतका सारा देश ला घूम घूम के है ना पूरा मतलब संविधान बनाए हमन है ना, और अतका सारा देश के जतका रही से ओकर जिम्मा काला सौंपीस भीमराव अम्बेडकर सौंपीस कैसे कैसे संविधान ला का करना है, जमाना है, प्रारूप में जमाना है ना, का चीज रहना चाहिए, का चीज हटाना चाहिए, ये सब चीजें ओकर ऊपर रही से। और ओकर बात का रही से ओमा 7 सदस्य समिति रही से, कैसे सदस्य समिति रही से 7 जन रही से है ना। भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7 है ना, याद रखिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। देखा भाई, देश के अगर आदमी है तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानिए है ना, तो 2 जुलाई है ना, 2 जुलाई मतलब 2 जुलाई मतलब 22 जुलाई 1947 कब अपना रहे हैं? 22 जुलाई 1947 के कारण भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 है ना। ठीक, 2 आदमी मिलजुल के हम झंडा फहरावे का ट्रिक क्या है? 2 आदमी मिलजुल के जुल मतलब जुलाई है ना, 2 आदमी मिलजुल के क्या करबो हमन झंडा फहराबो, 2 आदमी मिलजुल के क्या फहराबो? झंडा फहराबो, 2 आदमी मिलजुल के क्या फहराबो? झंडा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिए। एक आदमी रही से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा देश ला बता था, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं रही तो तुमन ला 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जा भी एक देश ला तुमन ला नहा के जाब लगती। एक इंसान है जो का कर पूरा देश ला एक कर दी, जो भारत के प्रथम कार्य से गृह मंत्री से, याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हकाया जान था ओकर दिवस में का मनाते 31 अक्टूबर के एकता दिवस मनाते। देश ला एक करने वाला इंसान के नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिला कहे जाते हैं। भाई क्या कहे जाते हैं? लौह। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत ला सुनता ना तो आनंद आ जाता है, राष्ट्रीय गीत ला सुनने में कहा जाते आनंद आ जाते, राष्ट्रीय गीत सुनने में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, एला कहते राष्ट्रीय गीत। और जनगण मन ये हरे तो उनके राष्ट्रगान, याद रखिए। राष्ट्रीय गीत ले है आनंद मठ से ले है ना, गाय में 64 सेकंड के समय लगते, और राष्ट्रगान ला कतका लगते जी तुमन के 52 सेकंड के समय लगते। ये दोनों ला याद रखिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छोटे छोटे बात ला देश के बारे में नहीं जानिया तो काय करिया है ना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग बताओ था शक संवत पर आधारित है। काम आधारित है? शक संवत पर आधारित है। कौन सा में आधारित है? भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत में आधारित है, याद रखिए। शक हो जाते राष्ट्रीय पंचांग में, मोला शक हो जाते राष्ट्रीय पंचांग में। कामा शक हो जाते राष्ट्रीय पंचांग में, पंचांग में मोला शक हो जाते कि ग्रह दशा नक्षत्र बोलते हैं ना, गोड़ मिला थे करत हो करत दुनियादारी आजकल होते ना, तो मोला शक हो जाते राष्ट्रीय पंचांग में शक संवत है ना, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भारत के पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी पाटिल, महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल। ओकर बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है, जी हाँ, जनजाति समाज के प्रथम महिला है। और कौन सा जनजाति के? संथाल। कौन सा जनजाति के? संथाल है ना, थाली है ना। देखा अब मैं देखा, अब कुछ ज्यादा इति मत समझिया। मुर्मू खाथन ना, मुर्मू कामा खाथन? थाल में खाथन। कामा खाथन? थाली में खाथन ना, मुर्मू कामा खाथन? थाली में। तो संथाली जाति है ना, संथाल जानती, याद रखिए, संथाल जनजाति है ना। कौन है ये? हमन के द्रौपदी मुर्मू है ना, याद रखिए। ठीक है, ओकर बाद है मुर्मू खाथन हमन थाली में, संथाली में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है ना? भारत के कौन से? तो ये है आर्टिकल 324 निर्वाचन पार। 324 निर्वाचन पार, मोर साथ बोला 324 अब निर्वाचन पार, 324 अब निर्वाचन पार। ठीक है, एक बाद है 324 के बाद चलथन हमन
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए, भारत के तुमन अगर राष्ट्रपति बनना चाहता ना तो ओकर लिए कतका चाहिए तुमला 35 वर्ष न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। न्यूनतम कतका है जी? 35 वर्ष। एमा न्यूनतम रही है ना, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए तुम्हारा, अधिकतम नहीं। कभी भी ऑप्शन में अगर अधिकतम दे दिस तो आंसर नहीं रहे। कार्य एमा न्यूनतम कतका होना चाहिए? 35 वर्ष के आयु होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए कतका चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए कतका चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए कतका चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। याद रख लिया, सब लिखवा देता मैं, है ना। राष्ट्रपति के लिए 35, प्रधानमंत्री के लिए 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई से? जब देश में अब लगे इसकी एक गुट बना लेना चाहिए तो रिटायर अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम काकर द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा क्या हुई से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। एकर करण 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 के क्या करण हमन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कर रहे हैं। एक प्रथम अध्यक्ष रही से डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन रही से जी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक प्रथम अध्यक्ष रही से। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रही से जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रही से जी? जॉर्ज यूले एक प्रथम अध्यक्ष रही से। याद रखिए, प्रथम महिला रही से एनी बेसेंट। प्रथम महिला कौन से? एनी बेसेंट। प्रथम महिला कौन रही से? एनी बेसेंट। स्वतंत्रता के समय कौन रही से? जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेब से देना है स्वतंत्रता। कहां से देना है? जेब से देना है स्वतंत्रता। जे.बी. कृपलानी कार्य से स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रही से। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन रही से? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। एक बाद मैं यहां देखा था अगला क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष रही से। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रही से। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष रही से। और जे.बी. कृपलानी कार्य से तुमन के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रही से। ठीक है जी। एक बात चलता हमन नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से? ठीक है, जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन विषम विशन नारायण धर। जनगण मन विशन, जनगण मन है ना, जनगण मन विशन नारायण दर, दर दर है ना, जनगण मन विशन नारायण दर। याद रखिया, जनगण मन विशन नारायण दर, तीने तीने याद रखिया। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है 49 में। कब हुआ है जी? 49 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। आरबीआई कब बना है? आरबीआई कब बना है, कौन सा अधिनियम से बना है, मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। और एक मुख्यालय है बता देता मुंबई में। प्रथम मुख्यालय से कलकत्ता में, अभी कहा गए हैं मुंबई में। कब बने हैं याद रखिए, बता हम कमेंट करके। आरबीआई के गठन कब हुए? पंचशील समझौता किन दो देशों के हुआ है? देखा, हिंदी चीनी भाई भाई के नारा सुने हैं ना, वही पंचशील समझौता के नारा है, समझ आता। और भारत और चीन के, है ना, भारत चीन के बीच में कहा से पंचशील समझौता। एમાં बात कह गई से कि तय अपन से मतलब रखबे, मैं अपन से मतलब रखिया, तय मोर ऊपर ज्यादा टांग लड़ा कोशिश मत करबे, मैं तोर ऊपर नहीं करा। लेकिन चीन क्या करते थे, तिब्बत में क्या करते थे, टांग लड़ा देते, वही जगह हम के लड़ाई झगड़ा चालू हुए है। ठीक है। दलाई लामा का नाम सुने हैं, कर कहानी बेस्ट रूप में यहाँ पीएससी वाला क्लास में बताता हूँ, बहुत लंबा कहानी है। आज तुमन के अरुणाचल प्रदेश, खैर छोड़ा होती ला ये देखा, है ना, पुलिस के लिए उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी किया गया था? भारत के प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। जैसे हमारे देश का हो जाते आजाद हो जाते, जैसे हमारे देश का हो जाते आजाद हो जाते, ओकर बाद हम औद्योगिक नीति लाथन, उद्योग ला कैसे आगे बढ़ाने का, उद्योग से ही आदमी का मिलते, तुमन के रोजगार मिलते। और एमा कार्य से भारत था बंद अर्थव्यवस्था। इस कार्य जी बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था कब बनाया गया था? 1948। प्रथम नीति कब हुई से? 1948। ठीक है। एक बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमन के स्वतंत्र हुई से ते समय भी अंग्रेज कार्य से हमन के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के मतलब समझा आज के राष्ट्रपति कौन रही से, है ना, आज के राष्ट्रपति जैसे कौन रही से, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के कार्य से प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। ठीक है। और प्रथम अगर भारतीय पूछ जाए तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। एक बाद है
स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अब एला तो कोई भी लड़का अगर सोचे जानदारी यार, देखा हमन के संविधान ला कौन बनाए, जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर है पूरा अपन देखा, जो भी विधि मंत्री विधि ला कानून वाला रही से सबसे ज्यादा ला के बारे में कौन जाना था इसे, हमन के B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर है कार्य से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। ठीक है, ये बात ला तुमन ला याद रखे लगी। ठीक है, एक बाद अगला चलत हन, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछे हैं और तुम पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए समताप मंडल में, है ना, समान ताप, है ना, समताप मंडल में क्या होते हवाई जहाज उड़ते? कौन सा मंडल में जी? समताप मंडल में, है ना, समान रहना चाहिए ताप, है ना, समताप मंडल में कौन उड़ते? हवाई जहाज, है ना, हवाई जहाज कहाँ में उड़ते समताप मंडल में। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है ना? तो सूर्य के दूर देखा था, ये सूर्य है, ये है बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो कौन हरे? वरुण। कौन हरे जी? वरुण। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। वरुण का है तो मन के सबसे अंतिम दूर के ग्रह, है ना, और जे जतके ज्यादा दूर या उतके ज्यादा कार्य ही गरम, मतलब उसके ज्यादा कार्य ठंडा, है ना। बुध सबसे छोटे और बृहस्पति सबसे बड़े। एक तो जीवन पाए जाते हैं कमा पृथ्वी में। ठीक है, याद रखें। ठीक है, और शुक्र का के थे, शुक्र ग्रह के थे पृथ्वी के बहिनी। ठीक है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो याद रखिए कै मिनट लगते हैं, एला तुमन जाना था, एला मोर कमेंट करके बता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश अब धरती में पहुंचे में कै मिनट लगते, एला तुमन ला बताना है कमेंट करके। ठीक है, एला तुमन के लिए क्वेश्चन। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, है ना, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो याद रखिए भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। देखिए तुमन अभी ना रात के निकल जावा बाड़ी में अपन या छत में जावा और देखिए जो एकदम टमटम टमटम एकदम चमकत रही ना, वही शुक्र ग्रह है। सुबह देखिया तो सुबह दिखे थे कौन सा दिशा में दिखते? पूर्व। जैसे ये तो चंद्रमा है ना, तो वही जगह ऐसे करके दिखी, है ना, एकदम मजा आ जाए देखिए तो एकदम मन खुश है। और शाम के कहाँ दिखते? यह शाम के अलग दिशा में दिखते, है ना, पश्चिम दिशा में दिखते, और सुबह कहाँ दिखते? पूर्व दिशा में दिखते। ठीक है, याद रखिया ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखते, और सांझ में शुक्र कहाँ दिखते? पश्चिम में दिखते, और सुबह कहाँ दिखते? पूर्व में दिखते। ठीक है, सूरज उगत रही थे, यहाँ सूरज है ना, सूर्य के ऊपर में देखिए ध्यान से, पूर्व में, सुबह के समय पूर्व में दिखी और सांझ के समय पश्चिम में दिखी। अभी पश्चिम में दिखा तो जावा दिख के आवा। ठीक है, एक बाद है, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। देखा अभी क्वेश्चन बचे, अभी खत्म नहीं हुए, टेंशन मत लेवा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है ना? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत है तुमन के कतका है जी? 78%, है ना। वायुमंडल में कतका है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है ना। वायुमंडल में 78% का है तुमन के नाइट्रोजन है, और 21% का है तुमन के 21% ऑक्सीजन है ना। याद रखिया 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। ठीक ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ सरकारी निजी दोनों मिलकर काम करथन, एला कहते मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक बाद है हमन के, ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? देखा नॉर्मन बोरलाग ला, जो नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मन बोरलाग ला, है ना, विश्व के हरित क्रांति के जनक मानते हैं। लेकिन एम एस स्वामीनाथन ला हमन भारतीय हरित क्रांति के जनक मानथन। का 1966-67 में यही व्यक्ति है जे काला है हरित क्रांति भारत में 1966-67 में ला है। ठीक है, यही इंसान है जेकर कारण आज अतका ज्यादा उत्पादन होते है अन्न के, वरना अतका उत्पादन नहीं रही थी और अतका तुमन ग्रोथ नहीं कर सकते। का रही है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एक बाद है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को कब अपनाया गया है? तो देखा योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना बनाया था इसे, लेकिन आज नीति आयोग का क्या करते, कौन सा पहले कौन दिन अपना है?
1/1/2015 नीति आयोग अपनाए, है ना। अब जो भी चलते नीति आयोग के आधार पर चलते और नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करते। कैसे काम करते? थिंक, ये पूरा देश के लिए काम करते, सोचे के काम करते, थिंक टैंक के रूप में काम करते, है ना। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 1/1/2015 लेकर इसे योजना आयोग से नीति आयोग बने रही। ठीक, एक और बात है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कतका है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व है 382। कतका है जी? 382। कहाँ घनत्व? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, मतलब उतके ज्यादा घन के। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तुमन के बिहार में है, याद रखे। सर्वाधिक घनत्व वाले स्थान कहाँ है? तुमन के बिहार में है। ठीक है, एक और बात चलथन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारा दी। कहा के नारा दी से? गरीबी हटाओ के नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इसके बाद है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। भारत का प्राचीनतम, तो याद रखिए सूती कपड़ा के जो उद्योग है ना, भारत के प्राचीनतम विशाल उद्योग है। प्राचीनतम एकदम सबसे पहले ही काकर शुरू हो रही से? सूती से ही चालू हो रही। ठीक है, पहला बैंक था जिसे 1917 में स्थापित किया गया था, तो हिंदुस्तान, है ना। हिंदुस्तान कहाँ है? हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कार्य से भारत के प्रथम बैंक रही से 1970 में, है ना। सबसे पहली कार्य ही हिंदुस्तान बैंक, है ना। 1970 में क्या कर गई से स्थापित भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक ट्रिक हमन के यूट्यूब चैनल में है मस्त वाला। शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? याद रखिए, पैंक्रियास। पैंक्रियास इंसुलिन के करते। इंसुलिन अगर कम होते तो डायबिटीज के खतरा हो जाती इंसान ला, है ना। पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या करते? इंसुलिन, इंसुलिन रही थे शरीर में तो डायबिटीज होके चांसेस नहीं रहे, मतलब वह शुगर क्या करते? एक जॉब करते। ठीक है, लाल रुधि, ठीक है, कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका के औसत जीवन कितना रहते? याद रखिए 120 से 140 दिन। नहीं, ये बहुत गलत हो गया। ठीक, ये है 100 से 120 दिन। कितना रही? 100 से 120 दिन, है ना। 100 से 120 दिन रहते लाल रुधि आरबीसी के। ओकरे बाद तुमला एक बार खून देता तो ओकर बाद तुमला कुछ दिन तक खून देव नहीं कहे, है ना। तो कै महीना तक खून देव नहीं कहे? देखा, 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौक 120, 4 महीना तक तुम्हारा खून देव नहीं कहे। कहा लाल रुधिर कणिका जो आरबीसी रहते ते तुम्हारे शरीर में कतका बनते? 100 से 120 दिन में बनते। ठीक है, एक और बात है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए, बस्तर में छिंदक नागवंश के, है ना, छिंदक नागवंश के स्थापना हो रही से 1023 एडी में। 1023 एडी में कहा हो रही से? छिंदक नागवंश, छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश 1023 एडी में। ठीक है, एक और बात है, पुष्प की अभिलाषक कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी गई है? तो भारत छत्तीसगढ़ के पुष्प की अभिलाषा, है ना, पुष्प के अभिलाषा कौन से जेल में लिखे हैं? बिलासपुर में लिखे गए। अब तुमन के लिए क्वेश्चन है, जवाब देता, पुष्प के अभिलाषा ला कौन लिखे है? माखन लाल सुंदर लिखे है कि सुंदर लाल शर्मा लिखे है? ये कमेंट करके बता। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय मतलब पुलिस को वर्दी लेना है, आज ही तैयार हो जावा। 8435342829 में कॉल करा और अभी से अपन वर्दी के लिए तैयार हो जाओ, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पूरा सब्जेक्टिव पढ़ाई हुई, पूरा सिलेबस पढ़ाई हुई, मैथ्स एंड रीजनिंग सब रही। धमाकेदार क्लास हुई। क्लास में तुम्हारा याद कराया कि मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता। अभी तक जितना जिन क्लास ले मजा में पढ़ा थे, अच्छा पढ़ा थे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलो।